आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। इसे श्रम दिवस, श्रमिक दिवस या मई दिवस भी कहा जाता है। मजदूर दिवस पर राज्य समेत देश भर में सेमिनार और कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये दिन पूरी तरह मजदूरों को समर्पित है। भारत में श्रमिक दिवस पहली बार 1 मई 1923 को मनाया गया था। विश्व में सबसे पहले 1 मई 1886 को अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि 1 मई 1886 को अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने काम के घंटे 8 घंटे से अधिक नहीं करने को लेकर देशव्यापी हड़ताल की थी। हजारों की संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर आए थे। ये मजदूर 10 से 15 घंटे काम कराने को लेकर विरोध कर रहे थे। उनकी मांग थी कि काम के घंटे को 8 घंटे ही फिक्स कर देना चाहिए। हड़ताल के दौरान शिकागो की हेमार्केट में एक बड़ा बम धमाका हुआ था, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई थी। इसके बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की दूसरी बैठक में यह घोषणा किया गया था कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा और इस दिन सभी मजदूरों को काम से अवकाश भी दिया जाएगा। और इसके बाद विश्व में 8 घंटे काम करने का समय सुनिश्चित किया गया और भारत समेत अन्य कई देशों में मजदूरों के 8 घंटे काम करने से संबंधित कानून लागू है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। इसे श्रम दिवस, श्रमिक दिवस या मई दिवस भी कहा जाता है। सीएम नीतीश कुमार ने मई दिवस पर प्रदेश और देश के सभी श्रमिक भाई बहनों को शुभकामनाएं और बधाई दी। सीएम ने अपने संदेश में कहा कि राज्य के विकास में श्रमिकों को महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रम और श्रमिकों का सम्मान हमारी संस्कृति का अंग है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में पीएम की बैठक में शामिल हुए और इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन राजमहल सांसद विजय हांसदा से मुलाकात की। इसके साथ ही झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से भी मुलाकात की। हालांकि सीएम से ये मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया गया। आरजेडी की सदस्यता अभियान को लेकर बैठक हुई। बैठक में तेजस्वी यादव समेत सभी सांसद, विधायक और नेता शामिल हुए। तेजस्वी ने सभी नेताओं को 1 करोड़ सदस्य बनाने के लक्ष्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। सहरसा में अज्ञात बेखौफ अपराधियों ने एक बीज कंपनी के सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। सदर थाना क्षेत्र के पटेल मैदान के समीप की घटना है। मृतक की पहचान खगड़िया के हीरा कुमार सिंह के रूप में की गई है और सहरसा में किराए के मकान में रहकर वो सेल्समैन के पद पर तैनात था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का मोबाइल, पर्स और बाइक भी बरामद किया है और पूरे मामले की छानबीन करने में जुट गई है। भोजपुर में अपराधी लगातार बेलगाम होते जा रहे हैं और उनके बीच अब कानून का भय नहीं रहा। ताजा मामला चांदी थाना के सलेमपुर गांव से सामने आ रहा है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने मंदिर के पुजारी को गोली मार दी। घायल पुजारी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। एएसपी हिमांशु ने बताया कि मंदिर के पुजारी को सलेमपुर गांव में गोली मारी गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन करी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरजेडी विधायक तेज प्रताप कल से जनशक्ति यात्रा पर निकलेंगे। कशिश न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर यह यात्रा होगी और इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ी बात कह दी। हमारे ब्यूरो चीफ ने उनसे खास बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इनकी ये यात्रा काफी लोकप्रिय होगी और इसमें कई लोग जुटेंगे। बेगूसराय में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक उप मुखिया को करीब 19 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। परिहारा थाना पुलिस खगड़िया बखरी मुख्य पद पर वाहन जांच कर रही थी, तभी अल्टो कार पर सवार पुलिस ने रोककर जांच किया तो जांच में कार में सवार युवक के पास से बैग में 18,56,750 रुपए मिला। पुलिस ने राशि के बारे में कार सवार से पूछा तो कार सवार ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार उप मुखिया चौराही थाना क्षेत्र के बखड्डा गांव का रहने वाला है, जो सौंत पंचायत का उप मुखिया बताया जा रहा है। पुलिस को शक है कि यह अवैध राशि हो सकती है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। भोजपुर के पीरो थाना क्षेत्र के बलुआ टोला गांव में खेत से फरार चल रहे एक आरोपी का शव बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार मृतक पीरो थाना क्षेत्र के बलिया टोला गांव निवासी काशीनाथ सिंह का पुत्र दिनेश यादव है। मृतक का बड़ा भाई सुरेश सिंह ने उसकी पीट कर हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एएसपी कार्यालय में सीमावर्ती जिला के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की गई और इस बैठक में सीमावर्ती जिलों के विभिन्न कांडों में वांछित अपराधियों की सूची का आदान प्रदान किया गया। इसके साथ ही जिलों में सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया।
गया के मेयर वीरेंद्र कुमार, डिप्टी मेयर अखौरी ओमकार नाथ को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिलने के बाद मुंबई से गया एयरपोर्ट पहुंचे, जहां हजारों समर्थकों ने गाजे बाजे और फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से सैकड़ों गाड़ियों का काफिला विभिन्न इलाकों में गुजरा और मेयर और डिप्टी मेयर ने प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर और शक्तिपीठ मां मंगला गौरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि राजनीति और समाज सेवी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों को लेकर संत मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी, जेबीआर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए व कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूके की ओर से दिया गया। जमुई के राजकीय अतिथिशाला में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वीर कुंवर सिंह जयंती को विजयोत्सव पर उन्होंने कहा कि इतिहासकारों ने जिन आजादी के योद्धाओं के संदर्भ में कम लिखाई या जानकारी दी, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने और उनकी कृतियों को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र ने देश के 115 जिलों में आकांक्षी योजना चलाया है, जिसमें जमुई जिले का भी चयन हुआ है। इस योजना में जिले के सर्वांगीण विकास की योजना बनाकर उसे धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इन दिनों देश में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद पर अपनी बात कही। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर से पहले भी देश में आस्था थी और लोग इससे पहले भी प्रार्थना किया करते थे। उन्होंने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं और ये कोर्ट का फैसला है। वहीं उन्होंने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव की तरफ से कुछ भी मीडिया कर्मियों को नोटिस भेजे जाने के मामले पर कहा कि तेज प्रताप का निजी मामला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सही समय आने पर वो सही फैसला लेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राज्यों के सीएम और जजों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम ने टेक्नोलॉजी पर जोर देते हुए कहा कि डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, न्याय की देरी कम करने की कोशिश की जा रही है, बुनियादी सुविधाओं को पूरा किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश में के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो इससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही अंग्रेजी में होती है। एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसले तक को समझना मुश्किल होता है। हमें व्यवस्था को आम जनता के लिए सरल बनाने की जरूरत है। इस ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बिहार की तरफ से कानून मंत्री प्रमोद कुमार शामिल हुए थे। पूर्णिया में कृत्यानंद नगर के पड़ोरा में तैयार बिहार का पहला एथनॉल यूनिट का सीएम नीतीश कुमार और राज्य के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन उद्घाटन करेंगे। ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 105 करोड़ की लागत से यूनिट को तैयार किया, जिसमें प्रतिदिन 65,000 लीटर एथनॉल तैयार करने की क्षमता है। अधिकारियों ने बताया कि यूनिट में प्रतिदिन करीब 145 से 150 टन चावल या मक्के की जरूरत होगी। जाहिर है यूनिट खुलने के बाद पूर्णिया समेत सीमांचल के किसानों को इससे फायदा होगा। दावा किया जा रहा है कि इसके बाद 3 और एथनॉल यूनिट, जिनमें से 2 गोपालगंज में और 1 आरा में बन रहा है, जिसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। प्लांट में तैयार एथनॉल को ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तानी पेट्रोलियम को बेचा जाएगा और इसके लिए तेल कंपनियों से 10 साल का करार किया गया है। बिहार में 151 इथेनॉल इकाइयों की स्थापना के लिए कुल 30,382 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं, लेकिन कोटा कम मिलने से फिलहाल 17 इथेनॉल इकाइयों की स्थापना पहले चरण में हो रही है। बिहार को 36 करोड़ लीटर सालाना इथेनॉल आपूर्ति का कोटा मिला है। इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल और पानी की उपलब्धता देखते हुए बिहार के इथेनॉल उत्पादन की क्षमता 172 करोड़ लीटर सालाना है। राजधानी पटना के पारस अस्पताल में एक व्यक्ति की कोविड-19 से मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि समीर रे नामक 64 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। पहले से ही उसे कई तरह की बीमारियां थी, वो कई बीमारियों से ग्रसित था। उन्होंने बताया कि समीर रे ब्लड कैंसर से भी ग्रसित था और इसी बीच कोरोना से उसकी मौत हुई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना भी मौजूद रहे। वहीं झारखंड की सीएम हेमंत सोरेन के साथ कई राज्यों के सीएम ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। पीएम ने टेक्नोलॉजी पर जोर देते हुए कहा कि डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, न्याय की देरी कम करने की कोशिश की जा रही है, बुनियादी सुविधाओं को पूरा किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो इससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही अंग्रेजी में होती है। एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसले तक को समझना मुश्किल होता है। हमें व्यवस्था को आम जनता के लिए सरल बनाने की जरूरत है। इस ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बिहार की तरफ से कानून मंत्री प्रमोद कुमार शामिल हुए थे।
बिहार में प्रचंड गर्मी के बीच सीतामढ़ी में तेज हवा के साथ बारिश हुई और ओलावृष्टि हुई, जिसने मौसम को सुहाना बना दिया। लेकिन किसानों ने बताया कि फसलें, आम, लीची सहित घरों की भी भारी संख्या में क्षति हुई है। जिले में कुल मिलाकर लाखों का नुकसान हुआ है। पूरे झारखंड में बिजली समस्या गहराती जा रही है। पावर कट से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। राजधानी रांची में पीक आवर में लोड शेडिंग से लोग परेशान हैं। गर्मी में लोगों का हाल बुरा है। जहां पीक आवर में राजधानी में डिमांड 270 से बढ़कर 300 मेगावाट हो गई है, वहीं विद्युत सप्लाई घटकर 240 मेगावाट हो गई है, जिससे लगातार बिजली की कटौती जारी है। लगातार बिजली नहीं रहने से गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो गया है।